पी के घर भगवान ठहरते कहाँ हैं? हाँ भाई, पानी सब जगह बरसता है पर पानी ठहरता कहाँ है? पहाड़ में भी पानी गिरता है, आपके खेतों में भी पानी गिरता है, घर की छत में भी पानी गिरता है, पर ठहरता कहाँ है? जहाँ गहराई होती है, जहाँ गहराई सिमट सिमट जल भर ही तलावा। पानी सब जगह बराबर गिरता है पर जाकर रुकता वहीं है जहाँ गहराई होती है। ऐसे ही भगवान प्रकट तो हो गए मथुरा में कंस की नगरी में, पर भगवान वैसे ही जैसे गंगा गंगोत्री से बह करके सागर तक पहुंच जाती है, ऐसे अहंकारियों के घर भगवान आ भी जाएं तो अहंकारियों के घर से निकल करके प्रेम के सागर की तरफ भगवान चले जाते हैं। यशोदा प्रेम की सागर है, गोपियां प्रेम की सागर है, भक्ति की सागर है, तो गोविंद अहंकारी कृष्ण के घर, अहंकारी कंस के घर भगवान प्रकट तो हो गए पर ठहरे नहीं। वहां ठहरे कहाँ? यशोदा के आंचल में, यशोदा की गोद में। आहा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो भगवान मिल जाना आश्चर्य नहीं है और बड़ी बात नहीं है। भगवान मिल गए पर ठहराओ, ये बड़ी बात है। रुके कहाँ भगवान? पैदा होते ही निकल पड़े। अच्छा, वसुदेव जी के जीवन में बड़ा संकट था, भगवान बोले हमें जल्दी गोकुल छोड़ के आओ। अब वसुदेव जी बोले सरकार, गोकुल जाना कोई मामूली बात है क्या? ये कंस की इतनी पहरेदारी है कि पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता, आना जाना हमारा तो छोड़ो, पक्षी का भी बंद है। भगवान बोले सब छोड़ दीजिए, आप हमें धारण कीजिए बस। जैसे ही वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिया तो पांव की बेड़ियां और हाथों की हथकड़ियां अपने आप खुल गई। भक्तों, बंधन तब तक ही है जब तक गोविंद आपके हाथ में नहीं है। जिस दिन भगवान की ओर अपने हाथ बढ़ा दोगे, किसी बंधन में ताकत नहीं है कि वो आपको जकड़ के रख सके। छोड़ देते हैं वो बंधन। कौन से बंधन में इतनी शक्ति है जो भक्त को बांध सके? आगे चले तो जेल के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, अर्थात जब हम भगवान को लेकर चलते हैं तो मोक्ष के दरवाजे वैसे ही खुल जाते हैं जैसे वसुदेव जी के सामने जेल के द्वार खुल गए। और तो सब ठीक था, पहरेदार सो गए। कंस ने पहरेदार लगा रखे थे, सारे पहरेदार सो गए। ये पहरेदार कौन है? हमारे भी 10 पहरेदार होते हैं। कौन कौन? 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 5 कर्मेंद्रिय। जिनसे ज्ञान होता है उन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं उन्हें हम कर्मेंद्रिय कहते हैं। ज्ञान होता है आंख से, आंख से ज्ञान होता है रूप का, कान से ज्ञान होता है शब्द का, नाक से ज्ञान होता है गंध का, जिह्वा से ज्ञान होता है स्वाद का, चमड़ी से ज्ञान होता है स्पर्श का। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रिय हैं, प्लस 5 इंद्रिय और हैं। मैया देख लो पीछे, प्लस 5 इंद्रिय और हैं कर्मेंद्रिय, जिनसे हम कर्म करते हैं। ये कर्मेंद्रिय कौन? पहली इंद्रिय हाथ, लेना देना। दूसरी इंद्रिय पांव, चलना फिरना, ये कर्म हो रहा है। तीसरी इंद्रिय मुंह, बोलना बतलाना, हम कर्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं। चौथी इंद्रिय मूत्र द्वार। पांचवी इंद्रिय मल द्वार, मूत्र और मल। मूत्र और मल का जो हम विसर्जन करते हैं वो भी इंद्रिय हैं। 2 गुप्तेंद्रिय, 3 ये इंद्रिय, टोटल 5। 5 ये 5 वो, टोटल 10। इन 10 इंद्रियों को संचालित कौन करता है? ये 10 इंद्रियां किसके कहने से चलती हैं आपको पता है? अब मैं आपके शरीर का गणित आपको समझा रहा हूं। आपका शरीर कैसा ईश्वर ने डिजाइन किया है। आप कंप्यूटर की पढ़ाई तो पढ़ते होंगे, कंप्यूटर को समझने में भी सालों लग जाते हैं। आज मैं आपके शरीर को समझाता हूं। हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। इन 10 इंद्रियों को संचालित कौन करता है? कौन संचालित करता है? मन। 10 इंद्रियों को संचालित कौन करता है? मन। यदि मन सपोर्ट करता है, आंख का काम है देखना, पर मन नहीं चाहेगा तो आपकी आंख होंगी पर देख नहीं पाएंगे। कई बार आप लोग कथा में बैठे होते हैं पर मन कहीं और चला जाए तो सुन नहीं पाते। क्या कहा गुरुजी ने, क्या कहा? क्योंकि मन हट गया ना। मन सपोर्ट करेगा तो सुन पाएंगे।
मन सपोर्ट नहीं करेगा तो कान है पर सुन नहीं पाएंगे, मन सपोर्ट नहीं करेगा तो आंख है, कभी कभी आंख खुली होती है, आप सामने देख भी रहे होते हैं पर सामने की गतिविधि आप बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि मन आपका भटक रहा था। ऐसा होता ना रियल जिंदगी में, जो भी बात करूंगा रियल बात करूंगा। तो जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों को संचालित करने वाला कौन है? मन। मन संचालित करता है। मन, आपने किसी को देखा, देख लिया ना, पर मन कहेगा कि पलट के फिर देखो, अच्छा होगा तो देखो, नहीं तो फिर चलो, बुरा है, ठीक नहीं है ना। ये गुलाब है, इसकी खुशबू अच्छी है, नाक तो सूंघ लेगी पर मन कहेगा बहुत अच्छी, एक बार और सूंघाओ। मन कहेगा एक बार रसगुल्ला एक खा लिया, मन कहेगा दूसरा भी ले आओ। मन ही करता है ना, मेरी माँ, सही है ना। ये 10 इंद्रियों को संचालित मन करता है। अच्छा, मन के ऊपर कौन होता है? मन को संचालित कौन करता है? मन को चार्ज कौन करता है? बोले मन के ऊपर होती है बुद्धि। मन संकल्प विकल्प करता है, मन लंगड़ा होता है। मन क्या होता है? लंगड़ा होता है, संकल्प विकल्प कर सकता है। भाई ये 100 रुपए पड़े हैं, आंख ने देखा कि 100 रुपए पड़े हैं, मन कहता है उठा लो। मन आदेश दे सकता है कि उठा लो, पर मन उठा नहीं सकता। उठाएगा कौन? उठाएंगे तो हाथ उठाएंगे, ये उठा लिया। मन केवल आदेश देता है, करूं कि ना करूं, पकड़ूं कि ना पकड़ूं, चलूं कि ना चलूं, ये संकल्प विकल्प करने वाला मन है। अब निर्णय कौन करता है? मन कहता है ये 100 रुपए पड़े हैं, उठा लो, पर बुद्धि कहेगी ना, हम चोर थोड़ी हैं, हम क्यों उठाएं? किसी का पैसा गिर पड़ा होगा, हम क्यों उठाएं? यदि बुद्धि है तो वो निर्णय करेगी कि ना ना मन तू गलत बोल रहा, हम क्यों उठाएं भाई। जिसकी बुद्धि प्रबल होती है वो बुद्धि से काम करता है, जिसका मन प्रबल होता है वो मन से काम करता है। जो काम मन से किए जाते हैं वो 100 में से 99 हानिकारक होते हैं, और जो बुद्धि से किए जाते हैं वो 100 के 100 काम अच्छे होते हैं। मन के ऊपर बुद्धि होती है। चलिए, ये तो रही बुद्धि की बात। कई लोग बोलते हैं ना बुद्धि से काम करना। अच्छा, बुद्धि के ऊपर होता है, बुद्धि के ऊपर क्या होता है? बुद्धि के ऊपर भी कोई होता है, कौन? ये आपका कंप्यूटर बोल रहा हूँ मैं, वो कंप्यूटर में जानते ही नहीं जो इंसान ने बनाया, हम तो भगवान के बनाए कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। बुद्धि के ऊपर कौन होता है? बुद्धि के ऊपर होता है विवेक।